वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेविंग फंक्शन, जो कि बहुत इजी सा टॉपिक है। सेविंग के बारे में आज की डेट में हम सब जानते हैं। सेविंग क्या होती है? बचत। हमारी सेविंग, हमारे घर की बचत किस पर डिपेंड करती है गाइस? बहुत सिंपल सा आंसर है ना, हमारी इनकम पर। जितनी ज्यादा इनकम होती जाती है उतनी ज्यादा हम सेविंग करते जाते हैं। हालांकि मुझे पता है हम लोग खर्च बहुत ज्यादा करते हैं, बट यस, हमारी इनकम होगी तभी तो हम जोड़ेंगे ना। इनकम ही नहीं होगी तो जोड़ेंगे कैसे? तो यानी कि हमारी सेविंग जो है वो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है, राइट। सो यहाँ पर भी उसका सेम ही मतलब है। ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें देश के बारे में बताया गया है। सो यानी कि एक देश की सेविंग उसकी देश की इनकम पर डिपेंड करती है, और देश की इनकम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। सो सेविंग फंक्शन क्या होता है? दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। सो सेविंग फंक्शन क्या है? दैट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द सेविंग एंड नेशनल इनकम। उसे हम सेविंग फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि सेविंग किस पर डिपेंड है? फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम पर। नेशनल इनकम ज्यादा होगी, सेविंग ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम होगी, सेविंग कम होगी, राइट। सो गाइस, ये वाली टेबल अब हम पढ़ते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ कि वाई जो कि इनकम हमने लेनी है वो 0, 100, 200, 300, 400 ऐसे लेनी है, ठीक है। कंजम्पशन हमने 0 पर 40 लिया था लास्ट बहुत सारी क्लासेस से। 40 का मतलब है कि आपकी चाहे इनकम 0 हो लेकिन फिर भी हम हमेशा रोटी खाने पीने पे हमेशा पैसा खर्च करते हैं। सो वो हम कहाँ से पैसा लाते हैं? भले ही इनकम ना हो, हम अपनी सेविंग में से निकाल के ले आते हैं। सो कंजम्पशन 0 पर भी हमेशा होती है, तो 40, और इसको कितने अमाउंट से आगे बढ़ाना है? 80 से। जैसे इनकम 100 से बढ़ रही है, उसी तरीके से आपकी कंजम्पशन जो बढ़ रही है वो 80 से बढ़ रही है। और सेविंग कैसे निकला? आपको पता है कि आपकी इनकम या तो कंज्यूम करी जाती है और जो बच जाती है उसे सेव करा जाता है, यानी कि इनकम को हम 2 जगह पर लगाते हैं, एक कंजम्पशन पर, एक सेविंग पर, राइट। अब अगर हमारे पास हमें सेविंग निकालनी है तो हम अपनी इनकम में से कंजम्पशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सेविंग कैसे निकली? 0 - 40 - 40, 100 - 120 - 20, 200 - 200 0, 300 - 280 20, 400 - 380 360 40। आ गया? सेविंग आ गया निकालना। अब देखो, सेविंग आप निकालना सीख चुके हो। कैसे निकाला? इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो, बहुत इजी सा है। एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, राइट। एक्स एक्सिस पर आपको इनकम दिखानी है। कौन सी इनकम? नेशनल इनकम, जो कि करोड्स में है। यहाँ पर आपको सेविंग दिखानी है, जो कि करोड्स में है। यहाँ पर आपको नेगेटिव वाई भी दिखाना है, क्योंकि इनिशियली हमारी सेविंग जो है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। सो हमें वाई नेगेटिव भी दिखाना है, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी कि ये। तो इस तरीके से गाइस देखो, आपका एक कर्व इधर से वाई एक्सिस नेगेटिव से स्टार्ट होगा और एक जगह पर जाके वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर आपकी सेविंग 0 हो जाती है, यानी कि आपकी सेविंग, आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाते हैं और सेविंग 0 हो जाती है। उसके बाद से सेविंग आपकी लगातार बढ़ती रहती है और पॉजिटिव रहती है। तो इसका जो स्लोप रहता है वो अपवर्ड रहता है और पॉजिटिव रहता है। इनकम के साथ साथ बढ़ने से सेविंग भी बढ़ती है। अब जब हम सेविंग फंक्शन को पढ़ते हैं गाइस, तो इसमें हम प्रोपेंसिटी पढ़ते हैं। 2 टाइप की होती है। एक होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सेविंग फंक्शन, यानी कि प्रोपेंसिटी टू सेव कैसी होती है? एक होती है एवरेज और एक होती है मार्जिनल। एवरेज मतलब आपको सिंपल पता है, एवरेज मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है, वो तो हम सबको पता है, लेकिन एवरेज निकालना। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? दैट इज द रेशो। ये रेशो है किस चीज का? हमारी सेविंग का विद रिस्पेक्ट टू आवर इनकम। सो एपीएस किसे कहते हैं? सेविंग विद रिस्पेक्ट टू आवर इनकम, ठीक है। सो दैट इज द रेशियो ऑफ सेविंग विद रिस्पेक्ट टू आवर इनकम। अब एपीएस अगर हमें निकालना हो तो बहुत ईजी है निकालना। सेविंग को इनकम से डिवाइड करना है। सो -40 अपॉन में 0 डैश, -20 अपॉन में 100, माइनस का 0.2। तो आपको माइनस के साइन को ध्यान रखना है जहां पर भी है। 0 डिवाइडेड बाय 200 इज 2, 20 डिवाइडेड बाय 300 इज 0.036, ठीक है। देन 40 डिवाइडेड बाय 400 इज 0.10, ठीक है, और सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब गाइज ये पार्ट तो क्लियर है। एपीएस निकालना सिर्फ डिवाइड करना होता है, सो आपको डिवाइड करना सीखना है। अब एपीएस के बारे में कुछ खास चीजें। एपीएस नेवर बी 1, एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता, यानी कि एपीएस कभी भी आपका 1 नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 0.1 है बट 1 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी
सेविंग कभी भी आपकी इनकम के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि हम हमेशा उसका कुछ ना कुछ पार्ट कंज्यूम जरूर करते हैं। सो एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। कभी भी आपकी सेविंग आपकी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो कि बड़ी लाजमी सी बात है। सो कभी भी वन नहीं हो सकता और ना ही एक से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कैन बी ज़ीरो। एपीएस आपका ज़ीरो हो सकता है, वो तो हो ही सकता है। जब हमारी सेविंग ज़ीरो होगी तो एपीएस भी ज़ीरो आएगा। एपीएस नेगेटिव एंड लेस देन वन हो सकता है। सो नेगेटिव भी आपने देख लिया कि नेगेटिव भी है और लेस देन वन भी है। सो ये चीज़ें हमें एपीएस के बारे में पता चलती है। इसके बाद है गाइस एमपीएस। एमपीएस दैट इज एम मतलब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब चेंज। सो एमपीएस भी रेशो है चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम का। तो यानी कि ये चेंज को दर्शाता है। सो चेंज इन सेविंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। सो एमपीएस कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। सो अब हमें यहाँ पे चेंज निकालना है। चेंज का मतलब क्या होता है गाइस? कितने से सेविंग में चेंज आया। सो पहले अगर हम -20 पर थे, में से माइनस करेंगे -40, तो यानी कि हमारी सेविंग बढ़ी है यहाँ पे 20 से, 20 का चेंज आया। तो मैंने ये कैसे निकाला? इसमें से इससे पहले वाला माइनस करना है। सो -20 माइनस करना है ऑलरेडी -40 को, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो -20 + 40 कितना आया? 20 आया। उसके बाद मुझे इसे सॉल्व करना है। 0 - 20 और ऑलरेडी 20 माइनस का था, तो 0 + 20 हो गया। सो ये भी 20 का, 20 - 0 20, 40 माइनस, तो आप देखोगे चेंज कितने का आ रहा है? 20 का आ रहा है। अब हमें इनकम में चेंज निकालना है, जो कि बहुत इजी है। 100 का चेंज है, जो कि हमें पता है 100 से बढ़ रहा है, तो चेंज भी कितने का है हमें पता है। इसमें से ये माइनस करते हैं, इसी तरीके से इसमें से ये माइनस करना है, और माइनस के साइन को इस वक्त ध्यान में रखना है। अब अगर हमें एमपीएस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा 0.20, 0.20 एंड सो ऑन, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, राइट? क्योंकि हमारी सेविंग जो बढ़ रही है वो एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रही है। अब इसके बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? नेवर लेस देन 0। कभी भी आपका एमपीएस 0 से कम नहीं आ सकता। यहाँ पे भी क्या है? 0.20 है, बट 0 से कम नहीं है, राइट? वेराइज बिटवीन 0 एंड 1, 0.10 रहेगा, 0.20 रहेगा, 0.30 रहेगा, बट वो 0 से 1 के बीच में ही एमपीएस रहता है, क्योंकि हमारी सेविंग में उतना चेंज आ सकता है जितना हमारी इनकम में है आया है, लेकिन उससे ज़्यादा का नहीं आ सकता, तो 0 एंड 1 के बीच में ही रहता है। सो ये एमपीएस की गाइस कुछ खास बात थी जो कि आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर में पूछ ली जाती है 1 मार्क के क्वेश्चंस में। सो अगर आप इसे एक बार सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये बहुत इजी टेबल लगेगी। आपको इसके फिल इन द ब्लैंक्स जरूर ट्राई करने हैं। और एपीएस और एमपीएस में अगर कोई भी डाउट है गाइस तो आप इसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अगेन पूछ सकते हो। और अगर आपको ये पार्ट गाइस समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।